एलिमेंट्स फाइंड करने के तरीके देखे थे। बाय यूजिंग फाइंड एलिमेंट हम किसी भी पर्टिकुलर एक एलिमेंट को हमारे वेब पेज पे फाइंड कर सकते हैं। बाय यूजिंग फाइंड एलिमेंट्स हम कई सारे मल्टीपल एलिमेंट्स को हम अपने वेब पेज पे फाइंड कर सकते हैं। देन देयर इज अ बेसिक डिफरेंस कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो हमने वो भी देखा था कि एलिमेंट और एलिमेंट्स में अंतर क्या होता है। ठीक है, इसके बाद अब हमने देखा था, अब यहाँ तक तो हमने देख लिया था कि हमने अपने प्रोग्राम में जैसे एक मिनट में शो करती हूँ आपको। एक हमने ये देखा था, एक हमने ये प्रोग्राम देखा था। इस प्रोग्राम में हमने एक डेमो वेबसाइट ली थी और उस डेमो वेबसाइट पे हमने कुछ फंक्शंस परफॉर्म करके देखे थे। चलिए, अभी तो हमने ये देख लिए थे कि कौन कौन से एलिमेंट्स हम अपने वेब पेज पे फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे किसी भी एलिमेंट को फाइंड करना है, जैसे मान लीजिए मैं एक वेब पेज ओपन करके दिखाती हूँ आपको। ये रेडिफ मेल का ही है। ठीक है, ओके, दिस इज अ रेडिफ मेल वेबसाइट जो यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है रेडिफ मेल का। अगर मैं यहाँ से इंस्पेक्ट पे जाती हूँ, then I will find the HTML and XML coding of the web page। तो इस वेब पेज की पूरी XML कोडिंग मुझे यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, इसी में ही हमारे एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स के बारे में मतलब जो कोडिंग लिखी होती है वो यहाँ पर हमें इसके थ्रू मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे जैसे अगर मैं अपने प्रोग्राम में ऐसे कुछ ऑटोमेशन करती हूँ कि ये जैसे मुझे चाहिए कि मैं इस फॉर्म को खुद फिल कर लूँ। ठीक है ना, और मतलब मुझे इस फॉर्म पे जाने की जरूरत ना पड़े, ये मेरा फॉर्म खुद फिल हो जाए। तो फॉर दैट मैं क्या करती हूँ, यहाँ से गई इंस्पेक्ट पे गई, इंस्पेक्ट पे जाकर यहाँ से इसकी डिटेल्स ली। यहाँ पर मुझे इस एलिमेंट के बारे में यहाँ पर एक कोडिंग मिली है, एक एक्सएमएल कोडिंग मिली है। यहाँ पर इस कोडिंग में मुझे कुछ इसके एलिमेंट्स के डिटेल्स मिले हैं, जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट, देन उसका जो भी डिटेल्स है, उसकी नेम, उसका स्टाइल, इसका साइज क्या है, इसकी मैक्सिमम लेंथ क्या है, ऑटो कंप्लीट ऑफ ऑन, ये सब मुझे इसका बारे में मिला है। दिस इज द फुल, मतलब ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, इसके अंदर हम कोई भी इंफॉर्मेशन डालते हैं और फिर ये इंफॉर्मेशन जो है वेब पेज पे जाकर सेव हो जाती है। ठीक है ना, तो ये डायरेक्टली हम यहाँ से जब इनपुट करते हैं तो हमारे को मतलब ये इस तरीके से इनपुट कर सकते हैं। अब दो तरीके होते हैं अगर हम अपने प्रोग्राम के थ्रू इसमें इंफॉर्मेशन पुट करनी है, तो दो तरीके होते हैं हमारे पास में इस एलिमेंट को फाइंड करने के। पहला होता है कि बाय यूजिंग डायरेक्ट, मतलब मैं उसको डायरेक्ट फाइंड करती हूँ बाय यूजिंग माय आईडी, नेम या क्लास के थ्रू। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बाय नेम, बाय आईडी या बाय क्लास इन सब चीजों के थ्रू जब हम उनको फाइंड करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, एक श्योरिटी होती है। मतलब ये जो कमांड्स होते हैं ये सब हमें एक श्योरिटी देते हैं कि हाँ, जैसे अब मैंने यहाँ पे फाइंड नेम किया है यूजर नेम से, तो यहाँ पर नेम से अगर मैंने फाइंड किया है तो मुझे पता है कि उस एलिमेंट का नेम यूजर नेम है, और मैं उसमें जो वैल्यू पास कर रही हूँ वो उसी ही टेक्स्ट बॉक्स में या उसी टेक्स्ट फील्ड में जाकर इनपुट होगी। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जब हमारे पास में ये वैल्यू जो होती है ये डायनामिक होती है। ठीक है ना, मतलब अभी तो ये स्टैटिक वैल्यू है, कई जगहों पर ये स्टैटिक, मतलब मैक्सिमम जगहों पर हमें स्टैटिक ही मिलती है, लेकिन बहुत सी जगहों पर हमें ये डायनामिक भी मिलती है। डायनामिक मतलब क्या होता है, डायनामिक आईडीज, जो स्टैटिक आईडीज होती हैं जिनका नेम जो होता है वो पर्टिकुलर नेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं आपको एक गूगल फॉर्म खोल के दिखाती हूँ। ये मैंने गूगल खोला है। जब मैं इसके सर्च बॉक्स को इंस्पेक्ट करती हूँ, मैंने इसके सर्च बॉक्स को इंस्पेक्ट किया, यहाँ पर मेरे पास में एक HTML कोडिंग आ गई। इस HTML कोडिंग में यहाँ पर एक क्लास नेम दिया है और उसके बाद में यहाँ पे उसका नेम दिया हुआ है Q। ठीक है ना, जितनी भी बार मैं इस वेब पेज को ओपन करूंगी, एवरी टाइम
when I will perform the inspect on my search bar on Google page, I will find the name of search bar as Q. ठीक है ना? तो अब मेरे पास मुझे कंफर्म है कि इसका नाम Q है, ठीक है? तो जब भी मैं इस पे अपना प्रोग्राम परफॉर्म करूंगी तो मैं इस एलिमेंट को इस क्यू नेम के थ्रू मैं सर्च करके और इसके ऊपर मैं अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करके और अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकती हूँ। बट कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब हमारे पास में ये जो नेम होता है या क्लास नेम होता है ये एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। अब जैसे ये रेडिफ मेल का जो पेज है, इस रेडिफ मेल के पेज पे जब मैं इस एलिमेंट को इंस्पेक्ट कर रही हूँ, इस एलिमेंट को सर्च कर रही हूँ, तो इस टेक्स्ट बार की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर कुछ और दिख रही है, ठीक है ना? जैसे यहाँ पर मुझे ये नेम दिख रहा है और इस नेम के साथ में मुझे एक रैंडम नंबर दिख रहा है विद इट्स एन अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल। जो भी है ये अल्फा न्यूमेरिक मेरे पास में इंफॉर्मेशन आ रही है। एवरी टाइम आई विल रिफ्रेश दिस पेज, जब भी मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगी ये नेम जो है ये चेंज हो जाएगा। देखिए अभी कुछ और नेम था, अब कुछ और नेम यहाँ पर इसका हो गया है। इसे हम डायनामिक आईडीज बोलते हैं या डायनामिक एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है? अब जब अब जैसे हमने एक प्रोग्राम लिखा, एक कोड लिखा, ठीक है? अब यहाँ पर जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था, जब हमने इसमें कोड लिखा था तो बाय यूजिंग नेम, अगर मैंने यहाँ पे यूजर नेम डाला है और मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन सेंड कर रही हूँ तो आई एम सेंडिंग इट टू द करेक्ट आईडी, मैं एक करेक्ट एलिमेंट पे अपना इंफॉर्मेशन सेंड कर रही हूँ। लेकिन अब यहाँ पर जो सिचुएशन आई है, इस सिचुएशन को देख के अब ये तो डायनामिक है, तो जितनी बार नया वेब पेज ओपन होगा उतनी बार मेरे को ये नया न्यू नेम मिलेगा विद सम रैंडम अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल्स इन इट। तो मैं इस नेम को किस तरीके से कैप्चर करूँ? अब यहाँ पर आप देख सकते हो जब मैं इस HTML कोडिंग को देखती हूँ तो मेरे पास में कोई और ऑप्शन भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्लास नेम हो या आईडी हो या लिंक टेक्स्ट हो, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है जिसकी मदद से मैं इसको इंस्पेक्ट कर सकूं, इसको फाइंड कर सकूं और फिर मैं इसको इंफॉर्मेशन सेंड कर सकूं। फॉर दैट टाइप ऑफ सिचुएशन हमें सेलेनियम दो अलग तरह के लोकेटर्स यूज करने के लिए मतलब हमें हेल्प करता है। These locators are called XPath locator and CSS selector locator. Now let's see कि XPath locator होता क्या है। XPath locator क्या होता है, देखो मैं बताती हूँ आपको। जैसे ही जैसे अब हमने ये ड्राइवर ऑब्जेक्ट ओपन किया था यहाँ पर, ठीक है? ये हमने ड्राइवर ऑब्जेक्ट ये क्रोम ड्राइवर लिया था, क्रोम ड्राइवर में हमने ये डेमो क्लास डाली थी और फिर ड्राइवर ऑब्जेक्ट को जब हमने करा तो हम जैसे ही ड्राइवर ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके फंक्शन फाइंड करते हैं तो हमारे पास में उससे रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस आ जाते हैं, ठीक है? बहुत सारे फंक्शंस आ जाते हैं। इसी में ही जैसे अगर हम फाइंड करते हैं तो फाइंड एलिमेंट बाय, अब फाइंड एलिमेंट बाय में भी हमारे पास में काफी सारे आ जाते हैं। फाइंड एलिमेंट बाय पार्शियल लिंक टेक्स्ट एलिमेंट्स आईडी एक्सपाथ, ये जो आ जाते हैं ये सारे आ जाते हैं। इन्हीं में ही हमें यहाँ पर ये एक्सपाथ और CSS सिलेक्टर का ऑप्शन भी मिल जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि ये हमें यहीं से मिल जाएगा। लेकिन ये एक्सपाथ की लोकेशन और एक्सपाथ का जो वैल्यू होती है वो हम कहाँ से ले सकते हैं? तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि